एक बार अकबर दरबार में बैठे थे। वह किसी गंभीर मुद्दे पर विचार कर रहे थे। तभी उनके दरबार में एक गरीब आदमी आया। उस आदमी के हाथ में एक तोता था। वह आदमी अकबर के सामने आया और बोला, हुजूर, यह तोता बहुत ही खास है। यह किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। अकबर को यह बात सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने उस आदमी से कहा, अगर यह सच है तो फिर तुम इस तोते को मुझे बेच दो। गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं तोते को बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या सौदा? आदमी ने कहा, आप मुझे एक सवाल पूछिए। अगर तोता उसका जवाब दे देता है तो आप मुझे एक स्वर्ण मुद्रा देंगे, लेकिन अगर तोता जवाब नहीं दे पाता तो मैं आपको एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अकबर को यह सौदा मंजूर हो गया। उन्होंने सोचा कि वह तोते से कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब वह नहीं दे पाएगा और उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाएगी। अकबर ने तोते से पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? तोते ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में सबसे तेज चीज राजा का फैसला होता है, क्योंकि राजा के फैसले के बाद किसी को कुछ बोलने का हक नहीं रहता। अकबर तोते के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि तोता वाकई बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने गरीब आदमी को एक स्वर्ण मुद्रा दी और तोते को अपने पास रख लिया। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। उन्होंने देखा कि अकबर बहुत खुश हैं। उन्होंने पूछा, हुजूर, आप इतने खुश क्यों हैं? अकबर ने उन्हें तोते के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने उन्हें किस तरह से बुद्धिमानी भरा जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपने तोते से सिर्फ एक सवाल पूछा। अगर आप मुझसे पूछते तो शायद मैं आपको इससे भी बेहतर जवाब देता। अकबर को बीरबल की बात पर थोड़ी शंका हुई। उन्होंने सोचा कि चलो बीरबल को भी एक मौका दिया जाए। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो फिर तुम बताओ, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में सबसे तेज चीज तोते की सोच है, क्योंकि आपने उसे एक सवाल पूछा और उसने जवाब देने से पहले ही यह समझ लिया कि उसे ऐसा जवाब देना है जिससे आपको खुशी हो। अकबर बीरबल के इस जवाब से दंग रह गए। उन्होंने माना कि बीरबल की बात बिल्कुल सही है। तोता भले ही बुद्धिमान था, लेकिन बीरबल की बुद्धि तो उससे भी तेज थी। अकबर को यह सुनने में आया कि उनके राज्य में एक ऐसा नगर है जहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। वहाँ के लोग उल्टा सोचते थे। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इस बात की सच्चाई जानने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल उस नगर में पहुँचे। वहाँ उन्हें देखकर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने बीरबल के घोड़े को देखकर ताली बजाना शुरू कर दिया। बीरबल को यह देखकर हैरानी हुई। उन्होंने एक आदमी से पूछा, आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि आपका घोड़ा लंगड़ा है। हमारे यहाँ लंगड़ा घोड़ा शुभ माना जाता है। बीरबल ने सोचा कि वाकई यहाँ के लोग उल्टा सोचते हैं। फिर वो उस नगर के राजा से मिलने गए। राजा के दरबार में भी सब कुछ उल्टा चल रहा था। हंसने वाले को सजा दी जा रही थी और रोने वाले को इनाम दिया जा रहा था। बीरबल ने राजा को प्रणाम किया, लेकिन राजा ने उन्हें दंड देने का आदेश दिया। बीरबल समझ गए कि उन्हें उल्टा व्यवहार करना होगा। वह जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर राजा खुश हो गया और बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया। बीरबल ने वह इनाम ले लिया और राजा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उल्टा सोचना सही नहीं है। राजा को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने माफी मांगी और अपने राज्य में सुधार लाने का वादा किया। बीरबल वापस अकबर के दरबार में आए और उन्हें उस नगर के बारे में पूरी जानकारी दी। अकबर खुश हुए कि बीरबल ने इतनी समझदारी से काम लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, गलत रीति रिवाजों का पालन नहीं करना चाहिए। साथ ही
यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि बुद्धि का इस्तेमाल समाज को सुधारने में करना चाहिए। एक बार अकबर को एक बहुत ही सुंदर और चमकदार पत्थर मिला। उन्हें लगा कि यह कोई अनमोल रत्न है। उन्होंने दरबारियों को बुलाया और उस पत्थर को दिखाया। सभी दरबारी उस पत्थर की तारीफ करने लगे। वह बताने लगे कि यह कितना मूल्यवान है और इसकी खूबियां क्या हैं। लेकिन कोई भी दरबारी यह नहीं बता सका कि असल में यह रत्न है या नहीं। अकबर को शंका हुई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उस पत्थर को दिखाया। बीरबल ने ध्यान से उस पत्थर को देखा और फिर मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम बताओ यह क्या है? कोई अनमोल रत्न है या साधारण पत्थर? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल दरबार से बाहर गए और सीधे पुस्तकालय चले गए। वहां उन्होंने घंटों किताबें पढ़ी। देर रात वह वापस दरबार आए। अकबर ने पूछा, बीरबल क्या पता चला? बीरबल ने कहा, हुजूर यह कोई अनमोल रत्न नहीं है, बल्कि यह साधारण कांच का टुकड़ा है। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतना चमकदार पत्थर कांच का टुकड़ा हो सकता है। बीरबल ने उस कांच के टुकड़े को दीवार पर रगड़ा। कुछ ही देर में वह चमक गायब हो गई और वह एक साधारण कांच का टुकड़ा बनकर रह गया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सीखा कि असली ज्ञान किताबों से मिलता है। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में हर जगह पुस्तकालय बनाए जाएं ताकि सभी लोग शिक्षित हो सकें। इस कहानी से सीख मिलती है कि ज्ञान ही सबसे अनमोल रत्न है। शिक्षा प्राप्त करके ही हम अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि किसी भी चीज के बारे में जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अकबर अपने सैनिकों के साथ रेगिस्तान पार कर रहे थे। चिलचिलाती धूप और गर्मी से सभी बेहाल थे। प्यास से उनका बुरा हाल था। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक छोटा तालाब दिखाई दिया। सैनिक खुशी से तालाब की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी सारी खुशी खत्म हो गई। तालाब का पानी इतना गंदा था कि पीने के लायक नहीं था। निराश होकर सैनिक वापस लौटने लगे। तभी एक सैनिक ने देखा कि बीरबल तालाब के किनारे खड़े हैं और कुछ सोच रहे हैं। वह सैनिक बीरबल के पास गया और बोला, बीरबल जी, क्या आप कोई उपाय सोच सकते हैं जिससे हम इस गंदे पानी को पी सकें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, थोड़ा धैर्य रखें। बीरबल अपने सेवक के पास गए और उससे कहा कि वह जल्दी से शाही रसोई घर से एक मखमली रुमाल वेलवेट हैंडकरचिफ ले आए। कुछ देर बाद सेवक रुमाल लेकर वापस आया। बीरबल ने वह रुमाल तालाब के गंदे पानी में डुबोया और फिर उसे बाहर निकाला। यह देखकर सैनिक चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कर रहे हैं। बीरबल ने रुमाल को निचोड़ा। रुमाल से साफ पानी निकलने लगा। सैनिकों ने देखा कि मखमली रुमाल की महीन जाली ने सारा गंदा पानी रोक लिया और सिर्फ साफ पानी ही निकल पाया। यह देखकर सभी सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने भी अपने कपड़ों से पानी छानना शुरू कर दिया और अपनी प्यास बुझाई। अकबर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैनिक तालाब के गंदे पानी से कपड़े से छानकर पी रहे हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए सारी कहानी बताई। अकबर उनकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम वाकई बहुत होशियार हो। तुमने मुश्किल परिस्थिति में भी सैनिकों की मदद की। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी सी सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि हर चीज का इस्तेमाल हो सकता है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अकबर को दूर के एक प्रदेश से एक गुप्त संदेश मिला।
संदेश एक कपड़े पर लिखा हुआ था, लेकिन उस पर लिखी हुई भाषा कोई समझ नहीं पा रहा था। अकबर ने सभी विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस भाषा को पढ़ नहीं सका। अकबर परेशान हो गए। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इस संदेश का क्या मतलब है। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल को बुलाया और वह संदेश उन्हें दिखाया। बीरबल ने ध्यान से उस कपड़े को देखा। वह उस पर लिखी हुई भाषा को तो नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने गौर किया कि उस कपड़े पर लिखे हुए निशानों के बीच कुछ फासले भी हैं। बीरबल ने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आपने इस कपड़े को उस व्यक्ति से लिया है जिसने आपको यह संदेश दिया था? अकबर ने जवाब दिया, हाँ, यह वही कपड़ा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो शायद इसी में कोई राज छिपा है। बीरबल ने उस कपड़े को वापस उस व्यक्ति के पास भेज दिया जिसने यह संदेश दिया था। उन्होंने उस व्यक्ति को यह भी कहलवाया कि अकबर को उस कपड़े पर लिखी हुई भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वह चाहते हैं कि यह संदेश किसी और कपड़े पर लिखकर भेजा जाए। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति एक नए कपड़े पर लिखा हुआ संदेश लेकर वापस आया। इस बार उस कपड़े पर वही निशान थे, लेकिन उनके बीच के फासले अलग थे। बीरबल ने नए और पुराने कपड़े को एक साथ रखकर देखा। उन्होंने पाया कि दोनों कपड़ों पर लिखे हुए निशानों के बीच के फासले मिलकर कुछ शब्द बना रहे हैं। उन्होंने उन शब्दों को पढ़ा और अकबर को बताया। यह सुनकर अकबर दंग रह गए। वह संदेश दरअसल एक चेतावनी थी कि उनके दुश्मन उन पर हमला करने वाले हैं। अकबर ने तुरंत सतर्क होकर अपनी सेना को तैयार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद उनके दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन अकबर पहले से ही तैयार थे और उन्होंने अपने दुश्मन को हार का सामना करवा दिया। इस युद्ध के बाद अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। उन्होंने सीखा कि संदेश को सही तरीके से समझना कितना जरूरी है। कभी कभी किसी संदेश का असली अर्थ सिर्फ शब्दों में ही नहीं, बल्कि शब्दों के बीच भी छिपा होता है। अकबर के दरबार में एक दिन एक गरीब दर्जी आया। उसने अकबर से कहा, हुजूर, आपने मुझे कुछ समय पहले एक शेरवानी सिलने के लिए बहुत अच्छा कपड़ा दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से चूहों ने वह कपड़ा कुतर दिया। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा कपड़ा कैसे बर्बाद हो सकता है। वह उस दर्जी को सजा देना चाहते थे। तभी बीरबल ने बीच में टोकते हुए कहा, हुजूर, आप अभी उस दर्जी को सजा मत दीजिए, पहले मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने दर्जी से पूछा, तुमने बताया कि चूहों ने वह कपड़ा कुतर दिया, तो फिर बताओ वे चूहे किस रंग के थे? दर्जी थोड़ा घबरा गया। वह सोचने लगा कि उसने तो जल्दबाजी में झूठ बोल दिया। वह जल्दी से जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने फिर पूछा, तुम्हें जवाब क्यों नहीं मिल रहा? क्या तुम सच नहीं बोल रहे हो? दर्जी घबराहट में कहने लगा, नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। चूहे चूहे वो काले थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, आपने इतने अच्छे कमरे में कपड़ा रखा था, यहाँ काले चूहे कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो सिर्फ सफेद चूहे ही रहते हैं। यह सुनकर अकबर समझ गए कि दर्जी झूठ बोल रहा है। उन्होंने उस दर्जी को बुलाया और पूछा कि उसने असल में कपड़े का क्या किया। दर्जी डर गया और उसने सच बता दिया कि उसने वह कपड़ा बेच दिया था। अकबर ने उस दर्जी को दंड दिया और शाही खजाने से नया कपड़ा लेकर उस गरीब दर्जी को दे दिया ताकि वह अकबर के लिए शेरवानी सी सके। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने से कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि किसी को भी जल्दबाजी में सजा नहीं देनी चाहिए, पहले पूरी बात सुननी चाहिए। अकबर ने अपने चेहरे पर कालिख पोत ली और एक फकीर का भेष बना लिया। वह बीरबल के बिना उस व्यापारी की दुकान पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने व्यापारी से कहा, मेरे पास एक जादुई दीपक है। यह दीपक छिपी हुई चीजें दिखा सकता है।
क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? व्यापारी ने दीपक को ध्यान से देखा। उसने कहा, हुजूर, यह दीपक टूटा हुआ है और इसमें से तेल भी निकल रहा है। ऐसा दीपक जादुई कैसे हो सकता है? अकबर को गुस्सा आया। वह बोले, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? यह दीपक वाकई जादुई है। व्यापारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे टूटी हुई चीजें बेचना ठीक नहीं लगता। अकबर दंग रह गए। उन्होंने अपना भेष दूर किया और असली रूप दिखाया। व्यापारी उन्हें देखकर चौंक गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी, तुम वाकई बहुत ईमानदार हो। बीरबल ने तुम्हारे बारे में सही बताया था। अकबर ने व्यापारी की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर उसे इनाम दिया। इस घटना के बाद पूरे राज्य में उस सच्चे सौदागर की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छा धर्म है। ईमानदारी से चलने वाले व्यक्ति की इज्जत सभी लोग करते हैं। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि दिखावे से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो बहुत होशियार हो। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, हुजूर, मैं 5 बहुत ही बुद्धिमान लोगों को जानता हूँ। उन्हें 5 मियाँ कहा जाता है। अकबर को यह सुनकर खुशी हुई। उन्होंने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि वह उन 5 मियाँ को दरबार में बुलाए। कुछ देर बाद 5 बूढ़े व्यक्ति दरबार में हाजिर हुए। अकबर उन 5 मियाँ को देखकर थोड़े निराश हुए। उन्हें लगा कि ये बूढ़े लोग कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें एक मौका देने का फैसला किया। अकबर ने उन 5 मियाँ से पूछा, आप लोग इतने प्रसिद्ध हैं, तो बताओ कि आप में से सबसे बुद्धिमान कौन है? 5 मियाँ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ देर बाद उनमें से एक बूढ़े ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हम 5 भाई हैं और हमारी बुद्धि भी एक जैसी है। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब हम सब मिलकर देंगे। अकबर उनकी बात सुनकर थोड़े असमंजस में पड़ गए। वह नहीं समझ पाए कि उन्हें क्या सवाल पूछना चाहिए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने उन 5 मियाँ की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, आप इनसे यह पूछिए कि इनके पास कुल कितने सिर हैं? अकबर को यह सवाल अच्छा लगा। उन्होंने उन 5 मियाँ से पूछा, बताओ, तुम सब मिलकर कितने सिर रखते हो? 5 मियाँ फिर से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे आपस में कुछ फुसफुसाने लगे, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे पाए। कुछ देर बाद उन्होंने हार मान ली और कहा, हुजूर, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। अकबर मुस्कुरा दिए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। दरअसल बीरबल जानते थे कि ये 5 भाई मिलकर कोई फैसला नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका एक सवाल ऐसा पूछा जिसका जवाब देने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर सोचना पड़ता। चूंकि उनकी बुद्धि एक जैसी नहीं थी, इसलिए वे जवाब नहीं दे पाए। इस कहानी से सीख मिलती है कि दिखावे से ज्यादा अहमियत सच्ची क्षमता की होती है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि कई बार एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति मिलकर भी कोई काम खराब कर सकते हैं, अगर उनमें तालमेल की कमी हो। एक बार अकबर को किसी दूर देश से उपहार में एक बहुत बड़ा हाथी का दांत मिला। यह दांत इतना बड़ा और खूबसूरत था कि अकबर उसे अपने सिंहासन के पास सजाना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वह दांत इतना भारी था कि कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। दरबारियों ने तरह तरह के तरीके अपनाए, लेकिन दांत को हिला भी नहीं सके। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, इस दांत को सिंहासन के पास कैसे ले जाया जाए? बीरबल ने उस विशाल दांत को देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप घबराइए मत, मैं इसे वहां पहुंचा दूंगा। बीरबल कुछ देर के लिए बाहर गए और फिर वापस आए।
उनके हाथ में एक मजबूत रस्सी थी। उन्होंने वह रस्सी दांत के चारों ओर बांधी और फिर उस रस्सी के दूसरे सिरे को एक बड़े से गुब्बारे से जोड़ दिया। फिर उन्होंने उस गुब्बारे को हवा से भरना शुरू किया। धीरे धीरे गुब्बारा फूलने लगा। कुछ ही देर में वह दांत जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा। यह देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था कि कोई इतने बड़े दांत को हवा में उड़ा सकता है। धीरे धीरे बीरबल ने उस गुब्बारे को सिंहासन के पास ले गए और फिर रस्सी को ढीला कर दिया। दांत जमीन पर आ गया और अब वह सिंहासन के पास सजाने के लिए तैयार था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराने की बजाय दिमाग लगाकर काम लेना चाहिए। कभी कभी समस्या का हल आसान चीजों में भी छिपा होता है, बस उसे पहचानना आना चाहिए।